यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप से 700 मिलियन नाजरीन को अपने शहर में गिरफ्तार करने वाला ड्रामा गाजी इर्तुगरुल अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अल्बानिया, पोलैंड, सर्बिया, बोस्निया, हंगरी और यूनान में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब पाकिस्तान में भी यकम रमजान से पीटीवी पर रोजाना रात 8 बजे पेश किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान न सिर्फ खुद इस ड्रामे के शेदाई हैं, बल्कि उन्होंने एक पब्लिक फोरम पर भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हर पाकिस्तानी इस ड्रामे को जरूर देखे। ये वो ड्रामा है जिसने तुर्की को उन 5 ममालिक की सफ में ला खड़ा किया जिनसे अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्क भी सीरियल इंपोर्ट करके अपने यहां चलाते हैं। इर्तुगरुल गाजी ने जहां तुर्की के ज़र मुबादला में बेपना इजाफा किया, वहीं इस ड्रामे ने उम्मत मुस्लिमा के ख्वाबीदा नौजवानों के सीनों में अजमत गुमगश्ता को तलाशने का जज्बा भी बेदार किया। इस्लामी दुनिया की अवाम इस ड्रामे को तैयब उर्दगान की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को जगाने की कोशिश के तौर पर देखकर इससे खैर मकदम कर रही है। वही मगरबी दुनिया ये कह रही है कि ये ड्रामा मुस्लिम नौजवानों में शिद्दत पसंदी को फरोग देगा। दोस्तों, दरअसल मगरबी दुनिया को गम इस बात का है कि वो मुस्लिम नौजवान जो अरसे दराज से स्पाइडरमैन, बैटमैन, आंटमैन, एक्समैन, टार्जन और सुपरमैन जैसे झूठे किरदारों के शहर में गिरफ्तार था, वो नौजवान यकायक गाजी इर्तुगरुल के शहर में गिरफ्तार हो गया है। मगरिब को मसला इस बात से है कि उनका बरसों से बनाया गया बयानिया इस ड्रामे ने हफ्तों में तहलील कर दिया है। इस ड्रामे ने मुस्लिम दुनिया पर बिलखुसूस ये वाजे कर दिया कि मर्द दाढ़ी और औरत मुकम्मल लिबास में कितनी खूबसूरत नजर आती है। ये वो ड्रामा है जिसने मुसलमानों को उनके हकीकी हीरो से मुतारिफ कराया है। ये वो ड्रामा है जिसके बारे में रजब तैयब उर्दगान ने कहा, जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेंगे उनके शिकारी ही हीरो ठहरेंगे, और हम इस्लामी तारीख इस तरह लिखेंगे जिस तरह वो थी। और जब इस्लामी तारीख इर्तुगरुल नामी ड्रामे के जरिए दुनिया को दिखाई तो लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ये वही ड्रामा है जिसने अगयार को उन कोशिशों पर पानी फेर दिया जो इस्लाम के सुनहरी माजी को दागदार करने में सर्फ की गई थी। ये तो अगयार का रवैया था और उनकी तकलीफ की तो समझ भी आती है, लेकिन मुस्लिम ममालिक का यह रवैया भी इस ड्रामे के बारे में बड़ा अजीब है। और यही बात मुझे क्या हर जी फहम इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती है कि यह सिर्फ ड्रामा ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर कुछ और भी है। वरना मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब इसकी नश्र इशात पर ना तो पाबंदी लगाते, ना ही वो $40 मिलियन की लागत से एंटी खिलाफत उस्मानिया ममालिक उन्नार नामी ड्रामा बनाते, और ना ही ममालिक उन्नार का डायरेक्टर यासिब हराब लॉस एंजलिस टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए खिलाफत उस्मानिया को मुजरिम कहता। अगर गाजी इर्तुगरुल महज ड्रामा ही होता तो मिस्र की हुकूमत अपनी सरकारी फतवे कमेटी से इस ड्रामे पर पाबंदी का फतवा क्यों जारी कराती और ये कहती कि यह ड्रामा तैयब उर्दगान की खिलाफत उस्मानिया का अहिया और निशातुस सानिया के मंसूबे का हिस्सा है। ये तो उनकी बातें हैं, लेकिन दर हकीकत यह है कि इस ड्रामे ने वहां के नौजवानों के सीनों में वो तलातुम बपा किया है जो किसी भी तूफान का पेश खेमा साबित हो सकता है। ये बातें करते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरबों ने बगावत की तो ना सिर्फ उन्हें बरतानिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी, बल्कि अरब मुजाहिमत का परचम भी एक बरतानवी सिफारतकार मार्क स्काइज ने तैयार किया था। मिस्र में अवाम इस ड्रामे से इस कदर मुतासिर हुए कि एक मनचले ने वहां के शुमाली शहर मूसी अल मतरूह में इर्तुगरुल के नाम पर एक होटल खड़ा कर दिया। न जाने वहां के डिक्टेटर को इस होटल से क्या खतरा ठहरागा कि बजोरे बाजू उसका नाम तब्दील करा दिया गया। बकौल शख्स के कुछ ताकतें 2023 में मुआहिदा लवाजन के खत्म होने से खौफजदा हैं, और वो इस बात से खौफजदा हैं कि कहीं गाजी इर्तुगरुल तैयब उर्दगान की शक्ल में दोबारा इस्लामी दुनिया का परचम बुलंदियों पर न लहरा दे। बहरहाल तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये ड्रामा अब भी उन ममालिक में मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। इस ड्रामे ने दुनिया के 146 ममालिक से न सिर्फ नाजरीन की तवज्जो हासिल की, बल्कि वहां ड्रामों की दुनिया का बेताज बादशाह भी करार पाया। आजकल दुनिया में सरमाया ही सब कुछ है, और महज दौलत कमाने की खातिर कोई भी मुल्क न सिर्फ फिल्म बेचने बल्कि खरीद कर मुकामी जुबान में डबिंग करके अपने सिनेमा की जीनत बनाने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा। ऐसी दुनिया में इर्तुगरुल ही वो वाहिद ड्रामा है जिसे दुनिया की कमोबेश 60 ममालिक में डब करके दिखाया गया है। एक ऐसा ड्रामा जिसके 5 सीजन हो और हर सीजन कमोबेश 70 इकसात पर मुश्तमिल हो, और फिर भी इंसान उसे देखे बल्कि देखता ही चला जाए। और ये इर्तुगरुल की कामयाबी नहीं तो और क्या है, और वो भी एक ऐसे मसरूफ दौर में जब इंसान को सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं।
इस ड्रामे में काम करने वाले अदाकारों का प्रोफाइल देखें तो उनमें कोई भी तुर्की के टॉप 10 में शुमार नहीं होता था, लेकिन आज वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि मुस्लिम नौजवानों ने अर्तुगरुल, हलीमा सुल्तान, नूरगुल, बाबर, सुलेमान शाह और हाइमा खातून वगैरह की डीपीज लगा ली हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दगान और इस वक्त के वजीर आजम अहमद दाऊद ओगलो ने खुद अदाकारों से शूटिंग वाले मकाम पर जाकर मुलाकातें की। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदरोस अपनी बेगम समेत शूटिंग सेट पर आ बैठा और सर पर कई कबीले की टोपी सजाकर हाथ में तलवार थामकर तस्वीर खिंचवाई। चेचनिया में इस ड्रामे के लिखारी मोहम्मद बोजदाग को 2 रोजा दौरे पर बुलवाया गया, जहां अवाम ने सड़क के दोनों अतराफ खड़े होकर उनका शाहाना इस्तकबाल किया। एक ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसा मशरूब है जिसमें इताअत इलाही, मुहब्बत रसूल, इस्लामी तफाखुर, मिल्ली गैरत, दीनी हमीयत, इज्जत नफ्स और फलाह इंसानी जैसे कलीदी अज्जाए तरकीबी शामिल हैं। और आखिर में फकत इतनी गुजारिश है कि इस ड्रामे को खुद भी देखें, फैमिली को भी दिखाएं, दोस्तों को भी बताएं और हरगिज इस प्रोपेगेंडे में ना आए कि यह ड्रामा शिद्दत पसंदी को उभारेगा और ये कि ड्रामा तो एक आर्ट है, इसमें मजहब का क्या काम। और अगर कोई ये कहे तो उनसे पूछें कि क्या इंडिया और हॉलीवुड की कोई फिल्म है जिसमें मंदिर, भगवान और जीसस क्राइस्ट का जिक्र ना हो। अगर बॉलीवुड की फिल्मों में मंदिर के तकद्दुस और मूर्तियों की पूजा पाठ और हॉलीवुड की फिल्मों में मुश्किल वक्त में घिरे अफराद के मुंह से जीसस क्राइस्ट की बुलंद होती सदाओं और सीने पर बनते सलीब के निशान से आज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर तुर्कों का ताजीमाना अपने हाथ सीने पर रखकर अदब से झुक जाना आज को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मगरिब का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो मुसलमान और इस्लाम पसंद लोग हैं वो इस तरह के ड्रामे देखें कि उनके अंदर अपनी पुरानी गैरत जाग उठे और वो फिर आलमी सतह पर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर इस्लामी सल्तनत का ख्वाब देखें। और दोस्तों, यहीं पर बस नहीं है, बल्कि जो अर्तुगरुल है उसने नौजवानों को मोहब्बत का पाकीज़ा सा मतलब भी सिखाया। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है, दिल का यूं किसी की तरफ माइल हो जाना एक कुदरती चीज है, बस इजहार के दुरुस्त या गलत तरीके इसे पाकीज़ा या आलूदा कर देते हैं। बावकार और इस्लामी इक़दार के तहत इसका जायज तरीके से इजहार कर देना और निकाह का पाकीज़ा तरीका इख्तियार करना मतलूब है। मसला तब भी बनता है जब माँ बाप बच्चों को एक अलग जुदा आजाद इंसान समझने के बजाय अपनी मलकियत जानकर उसकी किस्मत के फैसलों को अपना हक व इख्तियार समझते हैं और उनकी पसंद और राय को हमेशा गलत ही समझते हैं, बल्कि पसंद का इजहार ही गलत होने की दलील बन जाता है और फिर मसले बनते हैं। वैसे भी जमाना बदल चुका है, एक नई नस्ल का गुस्सा, डांट, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से दबा कुचल कर कंट्रोल कर लेना इन्हें मजीद बागी बना देता है। बेहतर है इस मामले में मसनूई खौल और रंग चढ़ाने और अना और गलत मुआशरी इक़दार के तहत फैसले करने के बजाय अल्लाह, रसूल और सहाबाए कराम के अमल को मायारो मिसाल बनाएं, जो कि हमें इस ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में साफ दिखाई देता है। दोस्तों, यही नहीं है, बल्कि अर्तुगरुल गाजी की हर एपिसोड में, हर किस्त में कहीं ना कहीं पर कोई इस्लामी वाकया जरूर होता है जिसमें हमारे लिए सबक पोशीदा होता है। और सिर्फ इस्लामी वाकयात ही नहीं, बल्कि सहाबाए कराम की शान भी इतने अच्छे अंदाज में बयान की जाती है कि जो भी उसे सुनता है वो उन सहाबा का शिदाई हो जाता है। और दोस्तों, आजकल के दौर में जब हम अपने दीन और दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं, हमें अपने असहाब की करामात का नहीं पता, तो ऐसे में इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा बनाकर हमें अपने असहाब के पैगामात पहुंचाना, इस्लामी तालीमात का बताना और हमारी सोई हुई गैरत को जगाना इस ड्रामे को मजीद पॉपुलर बना रहा है। और यही वजह है कि आजकल का मुस्लिम नौजवान इसको बहुत ज्यादा देख भी रहा है और बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहा है। दोस्तों, इसकी कामयाबी की इससे और बड़ी दलील क्या होगी कि 146 ममालिक में इस ड्रामे को भरपूर अंदाज में देखा जा रहा है। तो यूरोप चाहे जितनी मर्जी साजिशें कर ले, ये ड्रामा अपनी तरक्की और अपनी शोहरत की उरूज पर पहुंच चुकी है और इसको रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग भी इस ड्रामे को जरूर देखेंगे और इसमें दिखाए जाने वाले जो सबक हैं उससे आप जरूर सबक सीखेंगे और उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट भी करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आप ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बारे में क्या समझते हैं और क्या जानते हैं, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि आप इस ड्रामे को किस जाविये से देखते हैं।
دوستو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو علمی، ادبی اور تحقیقی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتی رہیں اور آپ کے علم اور نالج میں روزانہ ہی ایسے اضافہ ہوتا جائے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی علمی اور ادبی سٹوریز لے کر آئیں جن سے آپ مستفید ہو سکیں اور آپ کے علم میں بھی ساتھ ہی ساتھ اضافہ ہوتا جائے۔ دوستو مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔